हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी एमसीक्यूज़ बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके सोशल वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। और आज का जो पहले क्वेश्चन हैं कोई 5-6 क्वेश्चन रहेंगे चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिए इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट हेल्पलेस विक्टिम ऑफ अब्यूज़ आर। सबसे मेन देखा जाए वो हेल्पलेस विक्टिम्स, ठीक है, अब्यूज़ के वो कौन से होते हैं वो बताने हैं आपने। मतलब कौन से ऐसे विक्टिम हैं जो हेल्पलेस हैं। क्या वो चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, मैन हैं या अडल्ट हैं? जल्दी से बताइए। थोड़ा सा गेस करेंगे आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट ए, चिल्ड्रन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चिल्ड्रन जो हैं वो मोस्ट हेल्पलेस विक्टिम ऑफ अब्यूज़ होते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेमी पेरिफेरल नेशन इज़ कॉल्ड। सेमी पेरिफेरल नेशन को क्या कहते हैं? डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, लेस डेवलप्ड नेशन या मोर डेवलप्ड नेशन? जल्दी से बताइए। इंडिया भी उसी में आता है, सेमी पेरिफेरल नेशन में। सेमी पेरिफेरल नेशन होते हैं स्टूडेंट जो नेशन अभी डेवलप हो रहे हों, डेवलपिंग नेशन। डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि डेवलप वो होते हैं जो पहले से डेवलप हो चुके हों पूरी तरह। ठीक है, जो डेवलप हो रहे हैं उन्हें डेवलपिंग नेशन कहते हैं और इन्हीं को हम सेमी पेरिफेरल नेशन कहते हैं सोशियोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फीरल चिल्ड्रन मिमिक द बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है या डी है? ए है एनिमल, बी बर्ड, सी ह्यूमन, डी नन ऑफ दम। जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए, एनिमल इज द राइट आंसर। फीरल चिल्ड्रन मिमिक द बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ किसके होते हैं? एनिमल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर दीजिए। The process of life are redefined as deviant and needing medical attention to remedy is called। क्या आंसर होगा इसका? ए, बी, सी या डी? ए है डायग्नोसिस, बी मेडिकलाइजेशन, सी प्रिवेंशन, डी ट्रीटमेंट। जल्दी से बताइए 244 के लिए राइट आंसर क्या होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, द मेडिकलाइजेशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑन अर्बनाइजेशन फोकस ऑन सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इश्यू या फिर इन्वायरमेंटल इश्यू। जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आंसर है बी, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देंगे आपके पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। चलते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। सोशल प्रॉब्लम मीन, सोशल प्रॉब्लम का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ अफेयर, मोरल अप्रोच टू प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम या फिर फैमिली प्रॉब्लम। जल्दी से बताइए सोशल प्रॉब्लम का क्या मतलब हो। तो याद रखिएगा सोशल प्रॉब्लम का मतलब है ए, स्टेट ऑफ अफेयर। ये इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड। पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो आप कॉन्स्टिट्यूट करते हो उसे आप क्या बुलाते हो? सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम या रिलीजियस प्रॉब्लम? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर है स्टूडेंट ए, सोशल प्रॉब्लम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम? इट अफेक्ट ऑन लार्ज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, ऑलवेज क्रिएट फ्रस्ट्रेशन या नन ऑफ द अबो या ऑल ऑफ द अबो। जल्दी बताइए चारों में से क्या आंसर होगा इसका।
आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका भी ए, इट अफेक्ट ऑन अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है सोशल प्रॉब्लम की। जनरली रिगार्डेड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, इट हैज़ अफेक्ट ऑन अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या डेवलप ग्रेजुअली एंड स्लोली, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए चारों में से क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, द डेवलप्स ग्रेजुअली एंड स्लोली इज द राइट आंसर। ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी, सोशल प्रॉब्लम की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा जो है सोर्स नहीं है सोशल प्रॉब्लम का। सोशल चेंज, पॉवर्टी, पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर रहेगा सी, पर्सनल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच रिलेटेड टू, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के साथ रिलेट करती है। क्लाइमेट, पॉलिटिकल सिस्टम, इन्वायरमेंटल स्टडी या इकोनॉमिक कंडीशन। जल्दी बताइए चारों में से क्या राइट आंसर होगा इसका। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, क्लाइमेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा इनमें से इफेक्ट नहीं करता। तो सीधा आंसर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इफेक्ट नहीं करती किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। आंसर भी दिए हूँ साथ में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हेन वाज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इनेक्टेड, ये कब हुआ था, ये हुआ था 2007 में, याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। कह रहा है विच इज़ द काज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, जल्दी से बताइए। क्या वो पीसफुल कंडीशन है, एक्सेसिव बर्थ ओवर डेथ है, या प्रोग्रेस इन मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ऑल ऑफ द अबव है। देखो पॉपुलेशन के बढ़ने के चारों जो है, तीनों के तीनों सॉरी वो कारण है। जैसे अगर पीसफुल कंडीशन देंगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, बर्थ ज़्यादा होंगे तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ कम होंगी तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी देंगे तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, विच इज़ द इफेक्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा जो है वो इफेक्ट है आवर पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम, शॉर्टेज ऑफ फूड, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो सारी की सारी पॉपुलेशन, पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम, शॉर्टेज ऑफ फूड, इस तीनों के तीनों अफेक्ट हैं किसकी वजह से काज हो रहा है, ये अफेक्ट हैं किसके, आवर पॉपुलेशन के। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16, पॉवर्टी इज अ सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, या फिर रिलीजियस प्रॉब्लम। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो आंसर रहेगा आपके पास स्टूडेंट ए, सोशल प्रॉब्लम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। पॉवर्टी एंड डैश आर ट्विन प्रॉब्लम फाउंड इन इंडिया, जल्दी से बताओ क्या होगा। ए, बी, सी, डी, चारों में से क्या आंसर होगा। ए है अनएम्प्लॉयमेंट, बी चाइल्ड लेबर, सी क्राइम, और डी था कास्टिज्म। जल्दी से बताइए। याद रखिएगा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो थी हमारे पास, ये दोनों के दोनों ट्विन प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इनमें से कौन सी जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसकी, पॉवर्टी की। क्या वो ए है इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्या वो बी है
कैपिटल डेफिशिएंसी, या वो सी है इनएडिक्वेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या वो डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसका डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तीनों की तीनों ए बी सी तीनों जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी की तीनों इसका आंसर है। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDB। जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या वो ए है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इंटेलिजेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इंड्यूस्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा गेस करोगे तो आप इसको पकड़ लोगे। इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। IRDB क्या होता है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए ए, द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द राइट आंसर। IRDB की फुल फॉर्म यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब में से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। सोशल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या डी पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चारों में से क्या सही आंसर होगा। चारों में से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। उसका मतलब बाकी की तीनों क्या होंगी, उसकी टाइप होंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी इसकी टाइप है आंसर को देखने के लिए। पहली टाइप कह रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये टाइप थी किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट भी टाइप है। सी थी हमारे पास कौन सी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों टाइप से इसका मतलब किसकी टाइप से, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो कौन सी नहीं है, वो है पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसकी टाइप नहीं है। तो डी इसके लिए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच आर द पर्सनल फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पर्सनल फैक्टर क्या हो सकती है, क्या वो एज फैक्टर हो सकता है, या वो वोकेशनल अनफिट होगा, या इलनेस आर फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, या ऑल ऑफ द अबव रहेगा। चारों में से क्या सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट इसका भी डी, ऑल ऑफ द अबव। एज फैक्टर भी है, वोकेशनल अनफिटनेस भी है, इलनेस और फिजिकल डिसेबिलिटी, इन सब को आप पर्सनल फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाट आर द इवल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे खतरनाक इविल सोसाइटी के लिए जो इफेक्ट हैं अनएम्प्लॉयमेंट के वो कौन से, वो बताने हैं आपने। क्या वो ए है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्या वो बी है अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली और डिसऑर्गेनाइजेशन, क्या वो सी है अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, या डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए। अगर आपने थोड़ा सा भी सही से किया है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच इज़ नॉट द रेमिडियल मेयर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा इनमें से रेमिडियल मेयर है किसका नहीं है, किसका अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या वो पॉपुलेशन कंट्रोल है, एजुकेशनल रिफॉर्म है, 5 ईयर प्लान है, या पॉलिटिकल रिफॉर्म है। आपको नॉट वाला बताना है। इसका मतलब बाकी के रेमिडियल मेयर होंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, जो नहीं है वो बताना है आपने। जल्दी से बताइए। पॉपुलेशन कंट्रोल भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेमिडियल मेयर है। एजुकेशनल रिफॉर्म भी इसका क्या है, एजुकेशनल रिफॉर्म भी इसका क्या है, रेमिडियल मेयर है। 5 ईयर प्लान भी आप किस में पढ़ते हो, इकॉनमी में। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दूर करने के लिए इसको बनाया जाता है 5 ईयर प्लान इकॉनमी में। इसका मतलब कौन सा नहीं है, वो है पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाट आर द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी स्कीम थी, वो स्कीम थी IRDB, NREP, JRY, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। व्हाट आर द काजेज ऑफ करप्शन। जल्दी से बताइए काजेज क्या है करप्शन के। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, या सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, या ऑल ऑफ द अबव। देखा जाए लोग करप्शन क्यों करते हैं, करप्शन करने के कारण ये हैं कि इकोनॉमिकली सारे के सारे इनसिक्योर हैं,
पहला कारण। दूसरा, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स है, जिस वजह से लोग करप्ट हो रहे हैं, टैक्स नहीं देते, करप्ट होते हैं, करप्शन करते हैं। या फिर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को थोड़ा बहुत आज़ादी दे जाता है, ठीक है, जिस वजह से लोग बच जाते हैं, तो लोग करप्शन करना शुरू कर लेते हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव भी इसका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है डैश प्रोवाइड स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम। कौन सा इनमें से जो है प्रोवाइड करता है स्कोप ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए? क्या वो करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वायलेंस है या टेररिज्म है? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट करप्शन। क्या रहेगा? करप्शन इज द राइट आंसर। करप्शन प्रोवाइड करता है स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि it is a crime committed by a person of respectable and high social status। ठीक है, इनमें से कौन सा रहेगा? ए ब्लू कॉलर क्राइम, बी वाइट कॉलर क्राइम, सी रेड कॉलर क्राइम या ऑल ऑफ द अबोव? इसके लिए रहेगा बी राइट आंसर रहेगा। कह रहा है क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस, उसे क्या बोलते हो? वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज ऑफ ब्लैक मनी? ब्लैक मनी के क्या काजेज हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई, हाई रेट ऑफ टैक्स या फिर डिफरेंट रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी या ऑल ऑफ द अबोव? इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो कह रहा है काज ऑफ ब्लैक मनी जो है वो सारे के सारे क्या इसके काजेज है। आगे चलिए, ओल्ड एज इज डिफाइंड बाय, जल्दी से बताइए। फिजिकल स्ट्रेंथ डेटीरियोटिस, मेंटल एबिलिटी डिमिनिश, आई साइट सफर या ऑल ऑफ द अबोव? तो इसका भी आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द साइलेंट डेमोग्राफिक फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? इनमें से कौन से साइलेंट डेमोग्राफिक फ्यूचर्स है इंडियन पॉपुलेशन के? जल्दी से बताइए। ग्राउथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन या ऑल ऑफ द अबोव? जल्दी से बताइए। तो इसका भी जो आंसर होगा स्टूडेंट वो है डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।